हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पूनम दौलिया हिंदी साहित्य व्याख्याता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिंदी साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे थे। पाठ्यक्रम के बाद में हमने बिहारी पाठ को पढ़ना शुरू किया था। उसके 11 पदों की व्याख्या मैं आपको करा चुकी हूँ। आगे हम पढ़ने से पहले पिछली कक्षा के जो आपको 6 पद मैंने पढ़ाए थे उसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो आपके 6 नंबर का आपके पद था वो देखेंगे। पाई महावरू देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी की नीड़ती जाई। पाई महावरू यानी कि पैरों पे महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आई, यानी कि नाइन जो कुलीन घरानों में नाइन हुआ करती थी, वो कुलीन घरानों की स्त्रियों के पैरों में मेहंदी लगाने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए नाइन आया करती थी। और वो जब नायिका के रूप सौंदर्य से वो इतनी सुंदर है, गौर वर्ण की है कि उसके पैर पहले से ही लाल वर्ण के हैं। और आलता महावर लगाने के लिए, महावर क्या होता है? आलता होता है। आलता लाल रंग का होता है, लाल रंग को घोल के लगाया जाता है। तो जो नाइन है वो बार बार फिरी फिरी जाई महावरी, बार बार महावर लगाती है, फिर हटाती है। एड़ी मीड़ती जाए, बार बार मिटाकर वो बार बार लगाकर डिजाइन बनाना चाहती है, लेकिन वो भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे उसको भ्रांति हो जाती है। नायिका के स्वभाव तय ही उसके पैर लाल रंग के हैं और वो महावर के भ्रम के कारण बार बार उसे मिटाने का प्रयास करती है, जबकि वो नायिका के पैरों का स्वभावतः ही रंग होता है। तो ये तो आपका ये 6 पद था। इसके बाद देखेंगे 7वां। ये सब मैं आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ, हम केवल एक रिकैप कर रहे हैं। 7वें पद में देखिए, मंगल बिंदु सुरंग। मंगल बिंदु सुरंग मुख ससी केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगत। लोचन जगत। अब यहाँ पे देखिए कि नायिका के रूप सौंदर्य से ज्योतिष का ज्ञान विद्या को यहाँ पे बताया है। बिहारी जो है ज्योतिष के बड़े विद्वान, प्रकांड वंदित विद्वान हैं, उन्हें बहुत ही सही विधाओं का ज्ञान है, वो बड़े विद्वान कवि थे। तो उन्हीं अपनी विद्वत्ता का प्रयोग उन्होंने अपनी काव्य शास्त्रीय परंपरा में भी किया, अपने काव्य के अंदर भी किया है। तो यहाँ पे ज्योतिष का ज्ञान उन्होंने बताया है कैसे कि एक नारी 3 श्रृंगार की चीज़ों का अपने प्रयोग करती है और उन 3 श्रृंगार की चीज़ों का श्लेष रूप में वर्णन कर उसका अर्थ 3 अलग अलग अर्थ रूप में बताया है, यानी उन्हें रूप उसी का रूपक अभेद आरोप करा गया है। तो यहाँ पे सांग रूपक है। सांग रूपक है कैसे, मैं बताती हूँ। मंगल बिंदु, मंगल ग्रह जो नायिका ने बिंदु सुरंग यानी कि लाल रंग की बिंदी लगा रखी है, तो लाल रंग की बिंदी मंगल की सूचक हो गई। मुख ससी, ससी जो है वो चंद्र की सूचक हो गई। मुख जो है नायिका का मुख कैसा है? गौर वर्ण का है, तो वो चंद्रमा का सूचक हो गया। और उसने केसरी रंग का आड़ा तिलक लगा रखा है, तो वो केसरी रंग का जो वो गुरु ग्रह का केसरी रंग का आड़ा तिलक होता है, वो गुरु ग्रह का गोतक होता है। तो इन तीनों का एक नारी लही संगु, एक नारी ने ये तीनों की श्रृंगार की चीज़ों को जोड़ रखा है। लाल रंग की बिंदी लगाई है, स्वयं गौर वर्ण की है, चंद्रमा की जैसी है, और केसरी रंग का आड़ा तिलक लगा रखा है। इससे क्या हुआ? उसके सौंदर्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई। रसमय की लोचन जगत, और सारे संसार को उसके सौंदर्य से उसने रसमय बना दिया है। ये तो इसका एक अर्थ था। श्लेष रूप में अलग अर्थ है कि मंगल बिंदु लाल रंग की बिंदी जो है वो मंगल ग्रह की सूचक है, उसका गौर वर्ण जो है चंद्रमा का सूचक है, और केसरी
चौड़ा तिलक है गुरु ग्रह का सूचक है। नारी को यहाँ पे राशि भी बोला है, जहाँ नारी आया है उसका अर्थ क्या है, राशि भी है। तो इस तरह से जो नारी का राशि का बोला गया है, तो इस तरह से श्लेष रूप में अलग अलग वर्णन किया गया है। और क्योंकि अभेद आरोप किया है, मंगल बिंदु में मंगल ग्रह का अभेद आरोप है और शशि चंद्र में भी, उसके गौर वर्ण में भी चंद्रमा का आरोप है, केसरी के आड़े तिलक में गुरु ग्रह का आरोप है, नारी में राशि का आरोप है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभेद आरोप होकर रूपक अलंकार सांग रूपक, यानी कि एक उपमेय पर एक उपमेय का जब अभेद आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक होता है, और कई उपमेय के उसके कई अंगों का, सांग का अर्थ होता है सधन अंग, यानी कि साथ में उसके अंगों का भी आरोप होता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। तो ये तो था आपका द्वितीय पद के एक नारी ने जो तीनों श्रृंगार के साधन प्रयोग करके उसके सौंदर्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई, और उसके अलावा जो मंगल बिंदु, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह और गुरु ग्रह जिस एक राशि में होते हैं, तो वो ज्योतिष विद्या के अनुसार वो राशि में बड़ा ही शुभकारी लाभकारी होता है। तो श्लेष रूप में इसका दूसरा अर्थ ये हो जाता है। इसके आगे 8वां पद देख लीजिए। 8वां पद है अंग अंग, जगमग करी दीप सिखासी दे, दिया बड़ा है ही रहो बड़ो उजालो ये। यहाँ पे नारी के सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि नारी ने अंग अंग में, शरीर के प्रत्येक अंग पर आभूषण, हीरे मोती आभूषण धारण कर रखे हैं, और उसकी हीरे मोतियों से जगमगाती हुई देह जो है वो कैसी हो गई है, जगमगाती हुई दीपक की शिखा, यानी दीपक की लौ की जैसी हो गई है। अब इतने गहने धारण कर रखे हैं कि पहले जब बिजली नहीं होती थी, दीपक जला के उजाला किया जाता था, तो अगर दीपक को बुझा भी दिया जाए तो भी नारी के सौंदर्य के आभूषणों के कारण ही जो है घर में बहुत ही ज़्यादा उजाला होता है। आगे 9वां पद देखिए। भूषण भारू, भूषण भारू संभाली है, क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाई ना दर परे, शोभा ही के भार। ये देखिए कि यहाँ पे नायिका जो है अपने प्रिय प्रेमी के प्रेम के कारण सुध बुध खो देती है, सीढ़ी चल नहीं पा रही है, लेकिन सखी जो है अपनी नायिका की इस दशा को छिपाने के लिए एक कहती है कि नायिका ने बहुत भारी भारी आभूषणों को धारण कर रखा है, इसीलिए भूषण भारू संभाली के, क्यों यह तन सुकुमार, और नायिका का शरीर क्या है, बहुत ही कोमल है, सुकुमारी है, और वो इतने भारी गहने नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए वो नायिका अपने प्रिय से मिलने जा रही है, और उसके कारण, उस अभिसार के कारण वो उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। सखी उस बात को छिपा कर कह रही है कि भारी आभूषणों के कारण नायिका के पैर सीधे नहीं पड़ पा रहे हैं, सूधे पाई ना धर पर, इसीलिए पैर सीधे धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। शोभा ही के भार, केवल शीघ्रता से चलने के कारण ही वो उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। नायक जो गहने हैं उससे केवल शोभा ही पड़ रही है, लेकिन नायिका को बड़ा कष्ट हो रहा है। नायिका जो अपने प्रिय से मिलने जा रही है, अभिसार के लिए जा रही है, उस बात को छिपाने के लिए उसकी सखी ने ये बहाने के रूप में बात कहती है। अगला पद देखिए। कीने हूँ कौटिक जतन, अब कही काढ़े कौन, वो मनमोहन रूप मेरे पानी में को लो। पिछले जो वीडियो में मैं आपको एक पूरे पदों को लिखा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए हम एक रिकैप ही कर रहे हैं। देख लीजिए, ये कीने हूँ कोटिक जतन। अब यहाँ पे राधा जो नायिका है वो अपने प्रिय से प्रेम में, मोहन के, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लिप्त हो गई है, तो अपनी जो नायिका की प्रेमासक्ति और तन्मयता का यहाँ वर्णन किया गया है कि कितने ही करोड़ों यत्न कर लो, कितने। यहाँ पे नायिका की जो प्रेमासक्ति का वर्णन किया गया है कि नायिका जो है राधा रानी है,
वो अब श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तन्मय हो चुकी है, प्रेमासक्त हो चुकी है कि अपने प्रेम के लिए कह रही है कि कीने हूँ कोटिक जतन, कि कितने ही करोड़ों प्रयास कर लो लेकिन फिर भी आप मेरे मन को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। कीने हूँ कोटिक जतन, अब कहीं काढ़े कौन, अब इससे आप अलग नहीं कर सकते। भो मन मोहन रूप में, मेरा भो यानी मेरा मन जो है वो मोहन के श्री कृष्ण के रूप रंग में प्रेम में मिल चुका है। किस तरह से मिल चुका है? जैसे पानी में नमक घुल जाता है उसी तरह से मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो चुका है। अब चाहे कितने ही प्रयास कर लो, जैसे पानी से नमक अलग नहीं कर सकते उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। अपनी प्रेमासक्ति और तन्मयता का यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। अगला 11वां पद देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। यहाँ पे देखिए जो बिहारी ने श्री कृष्ण की प्रेमासक्ति को नायिका के माध्यम से बताया है कि श्री कृष्ण के एक विरोधाभास अलंकार के माध्यम से समझाया है। कैसे? संसार की रीति जैसा कार्य होता है उससे अलग, उससे उल्टा कुछ हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। जिस तरह से काले रंग में किसी वस्तु को डुबो दिया जाता है फिर भी वो वस्तु कैसी हो जाती है? काले रंग की हो जाती है, स्वभावतः यही होता है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा बताया गया है कि श्याम रंग, श्याम कैसे हैं? साले रंग के हैं, काले रंग के हैं। तो श्याम का रंग जो है, मेरा मन जब श्याम के रंग में उनकी भक्ति में लिप्त होता है तो काला होने की जगह क्या हो जाता है? मेरा मन, मेरी अंतरात्मा और अधिक उज्ज्वल हो जाती है और अधिक प्रकाश में हो जाती है और अधिक अवगुणों से रहित हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा है, या अनुरागी चित्त की, जो मेरा मन प्रेम में लिप्त है, मेरे मन की गति समझे नहीं कोई, मेरा हाल कोई नहीं समझ सकता। जो जो डूबे श्याम रंग, जो जो और त्यों त्यों में एक और रखा है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में मेरा मन डूबता जाता है वैसे ही वैसे मेरा मन और अधिक प्रकाशमान होता जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बिहारी ने प्रेमासक्त मन की का वर्णन किया है। तो ये तो थे आपके वो 11 पद जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। हम इसके आगे 12वें पद को, 12वें दोहे को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बारहवां दोहा देखिए। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुणों दीपक देह तव प्रकाश करे तो भरिए जीतो स्नेह। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह तव प्रकाश करे तो जितो भरियो स्नेह। अब स्नेह का यहाँ पे स्नेह शब्द है, एक में जो है एक में है स्नेह यानी कि प्रेम और दूसरा है ते। तो यहाँ पे दो अलंकारों का वर्णन है, श्लेष और रूपक, इन दोनों का यहाँ वर्णन है कि माना कि जो देह है वो सुंदर सुघर और सगुणों से युक्त है, लेकिन तव प्रकाश करे थी तो, लेकिन केवल शारीरिक रूप से ही जो दिखाई देता है वही सुंदर होना उचित नहीं होता है। मन में उतना ही स्नेह भी होना चाहिए।
तव प्रकाश करे तितो भरिए जितो स्नेह, कि दीपक में जितना तेल भरा जाएगा उतना ही वो दीपक प्रकाश फैलाएगा। तो यहाँ पे स्नेह का अर्थ है मनुष्य के जो स्नेह का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, यानी कि केवल मनुष्य के सुंदर दिखने से या अच्छे दिखने से, बाहरी रूप के सुंदर होने से उसके गुणों का पता नहीं चलता है। उसका स्वभाव भी निर्मल होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। तो वो जितना उसका स्वभाव होगा उतना ही वो संसार में अपना यश फैलाएगा। तो जिस तरह से एक दीपक में जितना तेल होगा उतना ही वो प्रकाशित करेगा, और उसी तरह मनुष्य में जितने गुण होंगे, जितने स्नेह स्वभाव होगा, लोगों से प्रेम का व्यवहार होगा, उतना ही वो यश की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पद को दोबारा देखिए। यद्यपि का अर्थ है यद्यपि। यद्यपि जैसे कि कहते हैं कि ऐसा होता है माना कि सुंदर सुघर देह कैसी है, सुंदर है, सुघर अच्छी तरह से घड़ी हुई है, पुनी सगुनों और सभी गुणों से युक्त है। क्या? दीपक देह, यानी दीपक की तरह प्रकाशित होने वाली देह गौर वर्ण की है, सुंदर दिखाई देती है, लेकिन केवल दिखाई देने से मनुष्य को यश की प्राप्ति नहीं होती। तब प्रकाश करेगी तो वो दीपक उतना ही प्रकाश करता है जितो भरियो स्नेह, जितना उस दीपक में तेल भरा जाता है। यानी मनुष्य का जो मीठा स्वभाव है, यहाँ पे स्नेह प्रेम से है, जो लोगों से मीठा स्वभाव है, मिलजुल के रहने का है, मदद करने का स्वभाव है, वही स्वभाव उस व्यक्ति को यश की प्राप्ति दिलाता है। तो वही उस मनुष्य को संसार में यश दिलाता है। केवल दिखाई देने मात्र से, बाहरी रूप रंग से यश प्राप्ति नहीं होती है। तो ये देखिए आपके पहला पद है, इसमें आप कह सकते हैं सुंदर सुघर में, यहाँ पे अनुप्रास भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पद पे। आपका इस बिहारी में 25 पद हैं, हम 12 का अध्ययन कर चुके हैं। 13वां पद देखिए, कहा काको बाकी दशा, कहा कहो बाकी दशा, हरि प्राणियों के इस विरह ज्वाल जरिबो लखे मरिबो भई असीस। तो यहाँ देखिए, कहो कहो बाकी दशा हरि प्राणों के ईस, विरह ज्वाल जरिबो लखे मरिबो भये असीस। यहाँ पे जो ईश का अर्थ यहाँ स्वामी है और असीस का अर्थ है आशीर्वाद। यहाँ पे देखिए कि जो विरही होता है, भगवान का भक्त होता है, विरह अग्नि में जो जल रहा है, उस विरहिणी की दशा को कोई नहीं समझ सकता है। क्या कहा जा सकता है? कहा कहो बाकी दशा, उसकी दशा को कैसे समझाया जाए, कैसे कहा जाए? हरि प्राणों के ईश, जिसके प्राणों के ईश्वर कौन है? स्वामी कौन है? हरि है, यानी कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण है। विरह ज्वाला जलिबो लखे, विरह रूपी ज्वाला में जलना जिसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, मरिबो भये असीस, उसका जीवन तो उसके लिए पूरा जीवन कैसा होता है? कष्ट में होता है। मरना ही उसके लिए आशीर्वाद के समान होगा, क्योंकि जीवन में तो उसे कष्ट ही देखने पड़ेंगे, उसे विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। मरने के बाद ही उसे इस जीवन के इस विरह अग्नि से मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि मरने के बाद जो अंतरात्मा है वो भगवान में लिप्त हो जाएगी, तो उसे अपने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन जब तक जिंदा रहेगा वो आत्मा क्या करेगी? विरह अग्नि में जलती रहेगी। तो यहाँ देखिए, कहा कहो में आप कह सकते हैं अनुप्रास है, ज्वाला जरीबों में भी अनुप्रास है,
ठीक है। अब इस तरह से विरह रूपी ज्वाला, यहाँ पे क्या है, अभेदारू हो रहा है, रूपक अलंकार है। विरह को क्या किया, अभेदारू बता के विरह को ज्वाला का रूप बताया है। तो देखिए आप इसे, संसार में प्रभु परमात्मा की भक्ति में जो लोग लिप्त होते हैं उनकी दशा का यहाँ वर्णन किया गया है कि किस तरह से ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के विरह में, अपने प्रिय के विरह में जीवन कितना कष्टदायी हो जाता है। उससे, इस कष्टपूर्ण जीवन से तो मरना ही आसान लगता है। देखिए इसके बाद स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर। चौदह नंबर का पद देखिए। पत्रादि तिथि पाइये वा घर के चौपास नित प्रति पुण्योई रहे। आनंद हो उजास। यहाँ पर देखिए कि अभी तक जो हमने पढ़े थे वो भक्ति से संबंधित पद थे, नीति से भी संबंधित पद आए। अब वापस से बिहारी में जो है नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन पे आ गए हैं। वो नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कैसे किया है कि जिस तरह से आपको पता है कि नायिका के गौर वर्णन को अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अभी तो कैलेंडर देखते हैं, दिनवार तिथि के लिए हम अभी भी हमारे जो विक्रमी संवत का कैलेंडर है उसके अनुसार, चंद्र के अनुसार, सूर्य के अनुसार जो दिन दिवस का विभाजन है वो हम देखते हैं। 15 दिन के पखवाड़े का शुक्ल और कृष्ण पक्ष होता है। अमावस और पूर्णिमा के द्वारा हम दिनों को जानते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से हमें पता होता है। तो तिथियों का ध्यान हम चंद्रमा से लगाते हैं। तो पहले के समय में तो कैलेंडर हुआ नहीं करते थे, लोग तिथि का ध्यान कैसे करते थे, चंद्र के आकार को देखकर कि अच्छा ये दूज का चांद है, आज अमावस है, आज पूर्णिमा है, इस तरह से लोग तिथि का ध्यान रखा करते थे। अब इसमें भी बड़े कष्ट हो रहे हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि नायिका इतनी सौंदर्यपूर्ण है कि नायिका के रूप सौंदर्य के कारण, गौर वर्ण के कारण उसके घर के आसपास बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। थोड़ा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है यहाँ पे, ये अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति अलंकार है कि नायिका का गौर वर्ण इतना ज़्यादा रूप सौंदर्य है कि आसपास बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। तो नायिका के घर के आसपास वालों को तो चंद्रमा से पता ही नहीं चलता, क्योंकि चारों तरफ पूर्णिमा का ही चांद दिखाई देता है, तो लोगों को पूर्णिमा ही हर वक्त नजर आती है। तो उन लोगों को तिथि करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, पोथी पन्ने उठाने पड़ेंगे, कैलेंडर देखने पड़ेंगे। तो उसी का यहाँ वर्णन है। पत्रा की तिथि पाई कि पत्रों को पढ़कर ही तिथि को पता चलता है। वाह घर के चौपास, वाह यानी नायिका के चारों ओर तिथि को, पत्रों को पढ़कर ही तिथि का पता चलता है। क्यों? नित्य प्रति पुण्यो ही रहे कि रोज वहाँ पे पूर्णिमा का ही चांद के जितना उजाला रहता है। आनंद हो पूजा, नायिका के आनंद यानी कि मुख इतना गौर वर्ण का है कि उसकी ओप यानी उसका प्रकाश जो है चारों तरफ उजाला कर देता है, उसकी आभा का प्रकाश चारों ओर हो जाता है। तो यहाँ पे नायिका के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। आप यहाँ पे आनंद हो और इस तरह से आप देख सकते हैं अतिशोक्ति अलंकार। और अगर हम देखें तो पत्रा ही पाइये में आप पास में अनुप्रास कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अनुप्रास तो आप हर किसी में थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए, कहीं पर भी आप अनुप्रास अलंकार को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपके एक पद आपका पूरा हो जाता है 14वां। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद हम 14वां पद देखेंगे। चौदहवां पद देखिए, 15वां, सॉरी 14 हमने देख लिया है। निसी अंधियारी, नील पटु, पहिरी, चली, पिए गए हैं, कहो, कहो दुराई, क्यों दूरे, दीप सिखा सी दे। यहाँ पे देखिए, निसी अंधियारी नील पटु, पहिरी चली पिए देह, कहो दुराई क्यों दूरे, दीप सिखासी देह। यहाँ पे जो सखी है, नायिका जो है वो अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही है। यानी कि प्रसंग में है कि नायिका प्रिय से अभिसार के लिए जा रही है। अब क्योंकि कोई देख ना ले, रात के अंधेरे में जा रही है। अब रात के अंधेरे में भी नायिका इतनी गौर वर्ण की है, वही अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है यहाँ पर भी। नायिका का सौंदर्य इतना ज़्यादा गौर वर्ण की है कि इस अंधेरे में भी वो नजर आती है। तो उसने अपने आप को छिपाने के लिए क्या किया है, निसी अंधियारी, अंधेरी रात के अंदर नीले रंग के, गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हैं ताकि वो नजर ना आए। पिहरी चली पिए देह, अपने प्रेय से मिलने के लिए प्रेयसी जा रही है। कहो दुराई क्यों दूरे, लेकिन कितना भी छिपाने पर भी उसकी जो दीप सिखासी देह है, जो स्वयं इतनी उज्जवल देह है, उसकी इतनी गौर वर्ण की है, कितना भी छिपाए नीले गहरे रंग में, काले रंग के कपड़ों में, वो छिपाए नहीं छिप रही है। उसकी देह का गौर वर्ण बाहर, कपड़ों से बाहर झलक के प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और सबको वो नजर आने लगती है। तो छिपकर जो अपने प्रिय से मिलने जा रही है तो नहीं जा पा रही है, क्योंकि अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है कि दीपक की शिखा, यानी कि दीपक की लौ की तरह उजाले जैसी देह है, उसकी चारों ओर उजाला कर रही है। तो यहाँ पे वही अतिशोक्ति अलंकार है। और इसके बाद देखिए, निसी नील में आप कह सकते हैं अनुप्रास है, पिहरे पिए में अनुप्रास है, दुराई दूरे में अनुप्रास है, आप दीप सिखा सी दीप देह में अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। तो ये तो था आपके 15वां पद। फिर से बता देती हूँ कि नायिका जो है अपने प्रिय से अभिसार के लिए उसके घर जा रही है, लेकिन रात के अंधेरे में खुद को छिपाने के लिए जो नीले गहरे रंग के कपड़े पहने हैं, फिर भी उसकी जो दीपक की जैसी उज्जवल देह है वो छिपाए नहीं छिप पा रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे 16वें पद को पढ़ेंगे इसके बाद। सोलहवां पद देखिए, ये भी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। यहाँ पे भी औंधाई सीसी सुलखी विरह बरनी बिल्लाद वीचवी सूखी
गुलाबू, गो, छीटो, छुरी ना, गा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यहाँ पे प्रसंग देख लीजिए कि नायिका जो है विरह की अग्नि में जल रही है। नायिका विरह अग्नि में जल रही है। वह प्रयास करने पर भी शीतल नहीं हो पाया। यानी कि विरह की अग्नि में, विरह यानी कि अपने प्रिय से बिछुड़कर नायिका विरह अग्नि में इतनी ज़्यादा जल रही है कि उसके शरीर से विरह की अग्नि इतनी ज़्यादा निकल रही है कि चारों तरफ गर्मी बढ़ गई है। अब वो स्वयं शरीर से भी कष्ट पा रही है। अब उस नायिका की सखी जो है वो उसे उसके कष्ट से दूर करना चाहती है और शीतल जितनी चीज़ें हैं जिससे कि ठंडक मिलती है, जैसे कि गुलाब जल है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहाँ है मैं बताती हूँ कि जो विरह वर्णी बिरला कि विरह की अग्नि में जल रही है। बिरला यानी कि जल रही है नायिका विरह वर्णी, विरह अग्नि में जल रही है। औंधाई सीसी सुलखी। अब उसकी शीतलता पहुंचाने के लिए क्या करा सखी ने? शीशी जो होती है गुलाब जल की, वो नायिका के ऊपर औंधाई यानी कि उल्टी कर दी। शीशी को उल्टा कर दिया जिसमें गुलाब जल भरा हुआ था। बीच ही सूखी गुलाब हो, लेकिन गुलाब जल जो है नायिका तक पहुंचा ही नहीं, बीच में ही सूख गया। छीटो हुई न गात, और एक भी छीटा नायिका के गात यानी कि शरीर को छू भी नहीं पाया। इतनी गर्मी थी कि वो बीच रास्ते में ही सारा भाप बन के उड़ गया। गुलाब जल नायिका को छू भी नहीं पाया। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होगा। देख लीजिए इसे फिर से। ये तो है इसका प्रसंग और ये इसका अलंकार है। सीसी सुर्खी में आप अनुप्रास कह सकते हैं। विरह वर्णी बिलबात में भी अनुप्रास है, गुलाब गो में अनुप्रास है। तो इसी तरह से देखिए, दोबारा से देख लीजिए कि नायिका विरह अग्नि में इतनी अधिक जल रही है कि कितना भी प्रयास कर ले, नायिका की सखी जो है उसे शीतल करने के लिए गुलाब जल की शीशी उसके ऊपर उल्टी कर देती है, लेकिन वो गुलाब जल उसको छू भी नहीं पाता है, एक छींटा भी उसको नहीं छू पाता। वो रास्ते में ही भाप बन के उड़ जाता है। इतना अधिक विरह अग्नि में नायिका के जलने के कारण वो ठंडक नहीं पहुंच पाती है, गुलाब जल उड़ जाता है। तो इस तरह से देखिए आपका ये पद यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो आज आपने इन 16 पदों का अध्ययन किया। इन 16 पद आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से कह देती हूँ, जब भी आप थोड़ा सा रीतिकाल आपको कठिन लगेगा तो इस रीतिकाल को जब आप पढ़ रहे हैं, बिहारी के पद फिर भी मनोरम हैं, गागर में सागर भरते हुए पद हैं, लेकिन इनके अर्थ को जब तक आप समझेंगे नहीं, तो फिर से कह देती हूँ, जब आप पढ़ते हैं तो शब्दार्थ साथ के साथ लिखते जाइए, अपनी किताबें साथ में रखिए। वहाँ पे आपको जहाँ समस्या हो उस समस्या का हल आप लिख सकते हैं। आप साथ में अलंकार जो लिखा रहे हैं उसे भी लिखते जाइए, प्रसंग नोट करते जाइए, व्याख्या लिखते जाइए। अगर मैं बोल रही हूँ उस तरह से आप लिख रहे हैं। मैं बार बार एक लाइन को काफ़ी बार बोलने का प्रयास करती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, कुछ छूटे नहीं। आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं। अगर मेरे बोलने के साथ आप लिखेंगे तो आपके लिखने की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और ये आपको परीक्षा में बहुत सहयोग भी करेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड अधिक है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोर्ड छोड़ती हूँ, उस वक्त आप स्क्रीनशॉट लेकर
आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं और जब आपको समय मिले तब उसे उतार सकते हैं। तो आपका गृह कार्य भी मैं दे रही हूँ आपको कि इन व्याख्याओं की, ये आपका गृह कार्य है और आपको ये करना है, तब आप स्वयं विवेक से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बिहारी के प्रथम 5 दोहों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपके लिए कार्य है। इसे आप, ये आपके तीसरा वीडियो है, आपको मैं 16 दोहे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी अभी 5 दोहों का आपको व्याख्या दे रही हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आप हर वीडियो के साथ साथ अगर उसके आप दोहों की व्याख्या करते रहें अपनी नोटबुक में, तो आपको साथ के साथ, क्योंकि जिस वक्त आपने पढ़ा है उस वक्त आपको याद हो जाएगा, आप आसानी से उसकी सप्रसंग व्याख्या कर पाएंगे। उसको करने का पैटर्न मैंने आपको बताया था। प्रसंग करना है, उसके बाद व्याख्या करनी है और व्याख्या के बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष के अंतर्गत 1 नंबर पे आपको भाव पक्ष 1 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन में आ जाएगा, 1 लाइन में पूरा हो जाएगा और दूसरे में आप कला पक्ष के अंतर्गत आप जितने भी पॉइंट बना सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, जिसमें अलंकार, छंद, भाषा, बिहारी की भाषा और कैसी है, ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, अलंकार जो दोहे में आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनकी शैली कैसी है वो भी बता सकते हैं, सरल है, सहज है, समझ में आने लायक है। तो इस तरह से आप कला पक्ष को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक। आप अपना गृह कार्य साथ के साथ करते जाइए। अगली कक्षा में हम आगे के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के 17वें दोहे से हम आगे की कक्षा शुरू करेंगे। धन्यवाद।